हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा, आज आपकी क्लास होने वाली है हमारी कक्षा 4 की हिंदी की क्लास नंबर 28, जिसमें हम सप्ताह 5 का अपना चौथा दिन करेंगे, मतलब कि दिवस 4। तो इसको शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोज़ हमारी आपके पास लाइन बाइज लाइन पहुँचती रहें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 5 का चौथा दिन, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चलिए भाई, चित्र देख लेते हैं क्या कह रहा है। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है भाई? पेड़ है, सूरज है, नदी है, कुछ पत्तियां हैं, फूल हैं, बगीचा सा है मतलब एक प्रकार का, कुछ घास है। सुबह सूरज उगते समय आप सूरज में क्या देखते हो? क्या देखते हो? उसमें हम देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा लाल होता है, नीचे से हल्का सा पीला होता है, उसकी किरणें दिखाई देती हैं अलग प्रकार की, एक अच्छा सा लगता है ना। तो आपको सूरज कैसा लगता है बेटा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप सूरज निकलने का इंतजार कब करते हैं? अब भाई सूरज तो सुबह निकलता है तो सुबह ही इंतजार करेंगे, शाम को थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो सूरज निकलने का इंतजार कब करते हैं बेटा? सुबह को। ठंड के दिनों में सूरज ना निकले तो आप पर क्या असर होगा? क्या असर होगा बेटा ठंड के दिनों में अगर सूरज ना निकले तो? हमें और ज्यादा ठंड लगेगी, है ना। जैसे सूरज निकल जाता है ठंड के दिनों में तो हम सब धूप में जाके बैठ जाते हैं, है ना। अगर सूरज नहीं निकले तो रजाई ओढ़ ओढ़ के अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं, फिर नहीं निकलते हैं ना बेटा। तो चलिए चलते हैं हम भाई अपने आप पठन बोध पर, जो कि काफी एक कहानी है मोर के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। याद रखना बेटा, जो मोर है हमारा वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, पक्षी। यह एक अत्यंत सुंदर पक्षी है। ज्यादातर यह जंगलों में पाया जाता है। इसके पंख काफी लंबे, सुंदर और रंगीन होते हैं। इसके सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है और लंबी गर्दन पर सुंदर नीला मखमली रंग होता है। बादल घिरा आने पर मोर बहुत आवाज के साथ नाचता है। मोर कीड़े मकोड़े और सांपों को खाता है। मोर की आयु 25 से 35 वर्ष तक होती है, बस ज्यादा नहीं जीता वो, है ना। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लिख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त पठन अंश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मोर के इन अंगों की क्या विशेषता है? पंख। पंख की क्या विशेषता थी बेटा? पंख कैसे हैं इसके? लंबे, सुंदर, रंगीन। लंबे, सुंदर व रंगीन होते हैं पंख। दूसरा है सिर। सिर कैसा होता है? सिर पर इसके क्या होता है? मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी लगी होती है। मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी लगी होती है। तीसरा गर्दन। गर्दन कैसी होती है इसकी? सुंदर नीला मखमली रंग होता है गर्दन का, है ना। कैसा होता है बेटा? सुंदर नीला मखमली रंग होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मोर हमारे लिए क्यों उपयोगी है? मोर क्यों उपयोगी है बेटा? क्योंकि मोर खेतों में लगे अनाज में कीड़े मकोड़ों को खा जाता है ना। मोर खेतों में अनाज में लगे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ठीक है। इसलिए मोर उपयोगी होते हैं। सांपों को भी खा जाता है मोर, है ना। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन 2 हो गए होंगे आपके, तो हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, मोर का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए तथा मोर आपको अच्छा क्यों लगता है 2 वाक्यों में लिखकर बताइए। चलिए भाई, तो पहले हम मोर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और मोर बनता है थोड़ा हमारा इस कलर से। मोर की हम पहले गर्दन बनाते हैं, जिससे कि हम मोर की गर्दन बना लेते हैं पहले इस तरीके से थोड़ा, ठीक है। फिर हम ये रंग ले लेते हैं, थोड़ा ऐसे करके मोर को बना देते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगे। फिर हम थोड़ा ग्रीन कलर ले लेते हैं,
इस तरीके से बनाने के लिए। मुझे तो ज़्यादा अच्छा बनाना आता नहीं है, आप लोग अच्छा सा बनाना है ना। और इसके सिर पर ऐसे कलगी लगी होती हैं 3-3 ना। अब हम इसकी आँख बना देते हैं। इसकी आँख बन गई है। और थोड़े बहुत पंख में ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके इसके। और आप अच्छा बना लेना थोड़ा। और हम थोड़ा और कलर ले लेते हैं कोई और, जैसे कि ये कत्थई कलर ले लेते हैं थोड़ा इसके पैरों के लिए। ठीक है, सही सा बन गया है। अब इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं 2 लाइन। जैसे मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। और लिख रहे जैसे मोर की गर्दन लंबी होती है। मोर की गर्दन लंबी होती है ना बेटा। मोर के बारे में ही तो लिखना था। चलिए, तो अब हम और लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, आगे देख लेते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है बेटा तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे इसको तो आपकी जो हमारी वीडियोस हैं वो आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहेंगी। ठीक है, और जो मैं आपसे पूछती हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कहानी को, देख लेते हैं कहानी क्या कह रही है। गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है। भाई सही बात है। पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक उपज मिल पाती है। अधिकतर किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता है। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी दूसरे किसानों से अलग ना थी। राजेंद्र ने कुछ नया करने की सोची। उसने खेतों में नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। ठीक है, तो इसके आधार पर जो हमें प्रश्न दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। गांव के किसानों की खेती किस पर निर्भर थी बेटा? वर्षा पर। अगर वर्षा पड़ जाएगी तो खेती हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, आपकी फसल खराब हो जाती थी उनकी, है ना। दूसरा, अधिकतर किसानों को मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि बेटा जो उनकी किसानी लोग, जो किसान लोग थे, खेती करते थे तो उनको उतनी उपज मिलती थी, उतना ही मतलब अनाज मिलता था कि बस वो अपना पेट भर सके। कुछ कुछ को तो वो भी नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी। ठीक है, तो लिखित प्रश्न में आपसे पूछा है, राजेंद्र ने खेती में सुधार करने के लिए क्या करने का निश्चय किया बेटा? उन्होंने क्या किया? नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। क्या किया उन्होंने? नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। ठीक है, आप सबने कर लिए होंगे, तो हम आगे चलें फटाफट से। चलिए चलते हैं, देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। हम 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। पहले घर पर बिजली नहीं थी। हमारे घर में उजाला करने के लिए लालटेन जलाई जाती थी बेटा। पहले क्या था, सबके घर में जैसे सब जगह बिजली नहीं होती थी तो लालटेन जलाते थे, या मोमबत्ती होती थी और चिमनी वगैरह होती थी, उन सब से अपने घर को उजाला करते थे, है ना। तो लालटेन मिट्टी के तेल से जलती थी। लालटेन का उजाला लाइट जैसा होता था। लालटेन में गोल छोटा छेद होता है, मतलब चक्का होता है, जिससे लालटेन के उजाले को कम या ज़्यादा किया जाता है। मैं बार बार ऐसा ही करना चाहता था। मैं जब भी ऐसा करता तो मेरे भैया मुझे ऐसा करने से रोकते। भैया कहते, बार बार चक्का घुमाने से लालटेन की बत्ती गिर जाएगी और लालटेन बुझ जाएगी। रात को हम सभी भाई बहन लालटेन के उजाले में पढ़ाई करते थे। तो बेटा मौखिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, सभी भाई बहन रात को पढ़ाई कैसे करते थे? कैसे करते थे बेटा? लालटेन में, है ना। आजकल के बच्चे तो उजाले में भी पढ़ाई नहीं करते सही से। चलिए फिर लिखित प्रश्न देख लेते हैं। मिट्टी के तेल से क्या जलती है बेटा? क्या जलती है? लालटेन। ठीक है, हो गया सबका। तो चलिए अब हम थोड़ा सा श्रुत लेख कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने आपको श्रुत लेख में माँ के बारे में कुछ लाइंस लिखवाई थी, आज हम आपको कुछ शब्द लिखवाते हैं। कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ आप लिखिए। जैसे पहला शब्द लिखते हैं इमली। इमली। और लिखिए जलेबी। ये खेती। उपाय। मजदूरी। और लिख लीजिए लालटेन। उजाला।
और लिख लीजिए पढ़ाई, दीवार। काफ़ी सारे वर्ड हो गए, काफ़ी इतने सारे तो है ना। अगर आप लिखना चाहें तो और आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अब नेक्स्ट क्लास चलेगी हमारी क्लास नंबर 29, उसको हम कल करेंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करके ज़रूर जाएं। और जो मैं आपसे पूछती हूँ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है और कितनी नहीं लग रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा आपको पढ़ाएं और अच्छा समझाएं। चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।